नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथा चल रही है और अर्जुन जो है वो युधिष्ठिर को अपने देवलोक के विवरण सुना रहे हैं, वृत्तांत सुना रहे हैं। तो आज का वृत्तांत जो है वो अर्जुन ने कैसे पौलोम तथा कालके नामक राक्षसों का वध किया। तो निवात कवच राक्षसों को मारकर जब वो लौट रहे थे तो उन्होंने देखा एक दिव्य विशाल नगर। तब मातली से उन्होंने जब पूछा कि भाई ये दिव्य नगर कौन सा है, तो मातली बोले, पार्थ, दैत्य कुल की कन्या पुलोमा तथा महान असुर वंश की कन्या कालका, उन दोनों ने 1000 वर्षों तक तपस्या की थी। तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों को वर दिया था। उन्होंने यही वर मांगा कि हमारे पुत्रों का दुख दूर हो जाए, हमारे पुत्र देवता, राक्षस तथा नागों के लिए भी अवध्य हों। उनके रहने के लिए एक सुंदर सा नगर होना चाहिए, नगर आकाश में विचरने वाला होना चाहिए और वो नगर मन वांछित गुणों से और संपन्न होना चाहिए, रोग और शोक से मुक्त होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने वैसा ही किया। ये नगर हिरण्यपुर नाम से विख्यात है। कालके तथा पौलोम नामक महान असुर इसकी रक्षा करते हैं। यही वो दानव है जो संपूर्ण देवताओं के द्वारा भी अवध्य हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इनकी मृत्यु निश्चित की थी मनुष्य के हाथों से। अतः तुम युद्ध में इन्हें वज्रास्त्र का प्रयोग करके संहार कर डालो। तब अर्जुन मातली से बोले कि आप शीघ्र इस नगर में अपना रथ ले चलिए, मैं देवराज के द्रोहियों को किसी भी प्रकार मारे बिना नहीं छोड़ सकता। थोड़ी ही देर में रथ जो है उस नगरी में पहुंच जाता है। तो अर्जुन को देखते ही वो दैत्य कवच पहनकर अपने रथों पर बैठकर अर्जुन पे टूट पड़ते हैं। तो राजन, मैंने विद्या बल का, अब अर्जुन ये बता रहे हैं युधिष्ठिर को कि राजन, मैंने विद्या बल का आश्रय लेकर बहुत सारे बाणों की वर्षा की, उनके अस्त्र शस्त्रों की बौछार को रोका और युद्ध भूमि में रथ के विभिन्न पैतरे बदलकर भ्रम में डाल दिया। वो भ्रमित आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे और पुनः अपने नगर में घुस गए और दानवी माया का सहारा लेकर आकाश में उड़ गए। उनका वो दिव्य नगर उनकी इच्छा अनुसार कभी पृथ्वी अथवा पाताल में चला जाता तो कभी आकाश में उड़ जाता था, कभी तिरछी दिशाओं में चलता और कभी शीघ्र ही जल में डूब जाता था। मैंने उस नगर को तरह तरह के अस्त्रों से रोक लिया और फिर अभिमंत्रित बाणों से उसको नष्ट करना आरंभ कर दिया। फिर मैंने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग आरंभ कर दिया, लेकिन राक्षस उनका भी निवारण करने लगे। मेरे मन में भी दानवों से पीड़ित होने के कारण भय समा गया। फिर मैंने एकाग्रचित्त होकर रुद्रदेव को प्रणाम किया और पाशुपतास्त्र का प्रयोग कर दिया। उसके प्रयोग करते ही मुझे एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए, जिनके 3 मस्तक, 3 मुंह, 9 नेत्र और 6 भुजाएं थीं। फिर मैंने गांडीव से उस अस्त्र को चलाया तो सहस्त्रों रूप प्रकट हो गए, जैसे मृग, सिंह, व्याघ्र, भैंस, गौ, हाथी, वानर, बैल, सूअर, बिलाव, पता नहीं तरह तरह के जंतु वहाँ पर प्रकट हो गए और सबके द्वारा गहरी मार पड़ने पर वो सारे दानव नष्ट हो गए। 2 घड़ी में ही मैंने संपूर्ण दानवों का संहार कर दिया। फिर त्रिपुर नाशक भगवान शंकर को प्रणाम किया। ये सब देखकर मातली को बड़ा हर्ष हुआ। मातली ने मेरा बड़ा आदर सम्मान किया और बोले कि आज तुमने देवताओं के लिए असाध्य कार्य कर डाला है। तब इंद्र के पास पहुंचा तो इंद्र बोले, पार्थ, तुमने युद्ध में वो कार्य किया है जो देवताओं और असुरों के लिए असंभव था। आज तुमने मेरी गुरु दक्षिणा चुका दी। इस प्रकार युद्ध में तुम्हें मोहशून्य होकर अस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। युधिष्ठिर, तुम्हारे बाहुबल से ही जीती हुई पृथ्वी का पालन करेंगे। तो इस तरह से अर्जुन ने उन राक्षसों का वध किया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अर्जुन को जितने प्रकार के अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई थी, उन दोनों राक्षसों के वध के समय उन सारे ही अस्त्रों का प्रयोग करके एक तरह से इंद्र ने ये भी देख लिया कि वास्तव में इन्होंने उन अस्त्रों को
चलाना अच्छी तरह से समझ लिया है अथवा नहीं। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हुए आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य करें। मिलता हूँ अगली कथा के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।